राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के मुसलमानों के साथ हिंदुओं के रिश्ते पर दिए गए बयान ने संघ के अंदर खाने में गर्मी पैदा कर दी है। संघ में ही बहुत से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि गुरु गोलवलकर के जमाने में हिंदुओं को लेकर संघ की सोच इससे अलग रही थी। दरअसल विवाद की जड़ में संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत का रविवार को गाजियाबाद में दिया वह बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कोई हिंदू कहता है कि वो मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता तो हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। करीब 50 साल बाद शायद ऐसे हालात फिर बनते दिख रहे हैं, जब संघ प्रमुख के विचार को लेकर संघ के भीतर ही आवाजें उठने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक विरोध के स्वर खास तौर से नागपुर, असम और पश्चिम बंगाल से आए हैं। असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों में संघ ने बहुत काम किया था। असम में तो मुस्लिम बहुल इलाकों में हर बूथ पर 20-20 लोगों की कमेटी बनाई गई, लेकिन वहां हर बूथ पर 5 से ज़्यादा वोट नहीं मिल सके। बंगाल में भी तमाम कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी की ही जीत हुई। मुसलमानों को लेकर भागवत का यह पहला बयान नहीं है। 3 साल पहले सितंबर 2018 में दिल्ली में 3 दिनों की व्याख्यान माला में डॉक्टर भागवत ने कमोबेश यही कहा था कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है। यदि किसी को हिंदुस्तानी शब्द से आपत्ति हो तो वह भारतीय कहें कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संघ में इस बयान के आगे बढ़ने का कोई काम नहीं हुआ, यानी नाराजगी जाहिर भले ही नहीं की गई, लेकिन संघ प्रमुख के विचार को स्वीकार नहीं किया गया। इतना ही नहीं, संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने लिखा था कि भारत का पिछले 1200 साल का इतिहास धार्मिक युद्ध का इतिहास रहा है, जिसमें हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की गई। गोलवलकर मानते थे कि 1200 साल पहले जब से मुस्लिमों ने इस धरती पर कदम रखा है, उनका एकमात्र मकसद पूरे देश का धर्मांतरण करना और उसे अपना गुलाम बनाना है। संघ ने बाद में बंच ऑफ थॉट्स में गुरुजी के इन विचारों को खारिज कर दिया था। इसके अलावा वीर सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय में भी मुसलमानों को लेकर मतभेद थे। सावरकर ने मुसलमानों के बारे में कहा था कि वे अपने खून में हिंदुओं का खून मिलाएं और अपना हिंदूकरण करें, तभी वे सुपात्र हैं हिंदुस्तान में रहने के लिए। इसके उलट दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदुओं को सलाह देते हुए कहा था कि वे मुसलमानों को स्नेहपूर्वक आत्मसात करें। डॉक्टर भागवत के साथ प्रचारक बने रमेश सिलेदार कहते हैं, हिंदुत्व का मतलब सेकुलर होना है, इसके लिए अलग से बार बार जोर देने की जरूरत नहीं है, इससे कार्यकर्ता में कंफ्यूजन पैदा होता है। इसके बाद संघ प्रमुख के सुदर्शन के नेतृत्व में साल 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की शुरुआत हुई। इसके मार्ग निर्देशक इंद्रेश कुमार हैं, लेकिन संघ खुद को इससे थोड़ा दूर ही रखता है। यहाँ मुसलमानों को साथ लेने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2019 का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक में कहा था कि सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास जीतना भी जरूरी है। यह अलग बात है कि बीजेपी सरकारों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व आटे में नमक जितना भी नहीं रहा। संघ विरोधियों का कहना है कि मुसलमानों पर आरएसएस की बात हाथी के दांत जैसी है, यानी खाने के और दिखाने के और। तो फिर भागवत किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ देख रहे हैं, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है।